मैथ्स पेडागोजी देखिएगा आपका, चाहे आप सीटेट, रेट, यूपीटेट, एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा 15 नंबर के क्वेश्चंस आपसे शिक्षण शास्त्र, जो कि आपका गणित से संबंधित शिक्षण शास्त्र या पेडागोगी होता है, उससे पूछे जाते हैं और 15 नंबर के आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। डेली लाइव क्लास आपका 6 बजे शाम को रहती है, जरूर ज्वाइन करिएगा। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन के अंतर्गत ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करिए। देखिएगा आपका डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स पेडागोगी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपका एग्जाम में बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, पाठ्य योजना के आधार पर पाठ्य वस्तु को रखना चाहिए। अब देखिएगा, जो पाठ्य योजना आप लेसन प्लानिंग करके बच्चों को कक्षा में पढ़ाना जाता है, अब जो पाठ्य वस्तु है, जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किया है, वो किस तरह का होना चाहिए? तर्क संगत क्रम के अनुसार होना चाहिए कि 1 2 3 इस तरह से लेसन सुव्यवस्थित ढंग से उसको प्रिपेयर करें ताकि बच्चे को भी आपका पढ़ने में एंजॉय मिले, या सभी के लिए जाएंगे? बताइए क्या सही आंसर है। तो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन अपना यहां पर सही कर रहे हैं। पाठ्यवस्तु तर्क संगत क्रम अनुसार सुव्यवस्थित होना चाहिए, डी ऑप्शन टिक करिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, संख्याएं एवं संक्रियाओं के गुण धर्म आते हैं अधिगम क्षेत्र के अंतर्गत सीखने के लिए, नियमों के अंतर्गत आएंगे, समय के क्षेत्र में, या इनमें से सभी के लिए जाएंगे? बताइएगा। सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन के लिए सॉरी, आंसर करिएगा जल्दी से, क्या सही होने वाला है। तो बिल्कुल सही जवाब है, अधिगम क्षेत्र है यह, ध्यान रखिएगा। सीखने के क्षेत्र हैं कि संख्याएं और संक्रिया, जो गणितीय संक्रिया होती है उनको आप सीख रहे हैं, उनसे संबंधित जितने भी आपका गुण है, गुण धर्म है, उनको आप सीख रहे हैं। आया समझ में? आपको यहाँ पर क्या होने वाला है सही आंसर? पहला ऑप्शन टिक करना है। चलिएगा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि का मुख्य उद्देश्य होता है कि स्वयं खोज करके अपने आप सीखना? बताइएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस विधि का मुख्य उद्देश्य होता है कि स्वयं खोज करके अपने आप सीखना? विश्लेषण, कार्यविधि, निगमन विधि, या आगमन विधि? बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब है, बहुत सही जा रहे हैं। कार्य विधि यह आपका कहती है कि स्वयं खोज करके अपने आप ही जो भी आपका समस्याएं हैं, कॉन्सेप्ट है, उनको क्लियर करते जाना है, कार्य विधि के अंतर्गत यह आता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श प्रश्न पत्र के निर्माण में प्रमुख रूप से ध्यान रखा जाता है ज्ञान के उद्देश्य का, अवबोध के उद्देश्य का, अनुप्रयोग के उद्देश्य, या सभी होंगे? बताइएगा। एक अच्छा प्रश्न पत्र सेट करना है, क्वेश्चन पेपर की बात की गई है, तो उसके लिए एक शिक्षक को क्या आपका ध्यान में रखना होगा? बताइएगा। तो देखिएगा, ज्ञान के उद्देश्य पूर्ण हो रहे हैं या नहीं, अवबोध मतलब होता है कितना बच्चे जानते हैं, अनुप्रयोग के उद्देश्य होते हैं कि गतिविधि के माध्यम से आप बच्चों को सिखा रहे हैं, प्रयोग के माध्यम से। सभी के लिए जाएंगे, डी ऑप्शन। आई होप आपने टिक किया होगा, बहुत सही जा रहे हैं आप सभी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन किसी वस्तु, कार्य पद्धति एवं सहायक सामग्री की उपयोगिता के संदर्भ में लिया गया निर्णय है। यह कथन किसका है? टिपिनन, ब्लूम, बाइनिंग, या किलपैट्रिक? बताइएगा। तो देखिएगा, मूल्यांकन देखिएगा किसी वस्तु, कार्य पद्धति एवं सहायक सामग्री की उपयोगिता के लिए आपका जो लिया गया निर्णय है कि इनके माध्यम से वस्तु, कार्य पद्धति एवं जो सहायक सामग्री है उसके माध्यम से बच्चा किस तरह से आपका सीख रहा है। तो यह जो कथन दिया था यहाँ पर देखिएगा, टीपी नन का कथन होगा। ऐसे समझ में, पहला ऑप्शन अपने को टिक करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह, वीवीआईएमपी कहेंगे इस क्वेश्चन को, पहले आया है एग्जाम में। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम पाठ योजना वह है, एक आपका अच्छा लेसन प्लान या पाठ योजना क्या है जिसमें मानसिक प्रक्रिया जो है धीमी होती है, मानसिक क्रिया तेज होगी, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, देखिएगा, एक अच्छी पाठ योजना में मानसिक क्रियाएं आपका तेज होती है, जो मेंटल एक्सरसाइज करना है वो आपका अच्छी तरह से ऐसा कोर्स तैयार किया जाता है जिसमें मानसिक रूप से बच्चा आपका सक्षम बने, सीखने में, सोचने में, उसके विचार की क्षमताएं जो विषय के अनुसार है उनको आपका बढ़ावा मिले। ऐसा समझ में, बी ऑप्शन अपने को टिक करना है यहाँ पर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले पूछा है एग्जाम में। एक ऐसी प्रक्रिया जो यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे हैं। देखिएगा, ऐसे एक प्रोसेस है जिसमें यह हमें पता चल रहा है कि विद्यार्थी जो हमने पढ़ाया है वो कितना सीख चुके हैं। फिर इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके, कहलाता है। बच्चे को कोई समस्या है, जैसे व्यक्तिगत रूप से देखें
तो एक बच्चा जो है वो जोड़ के सवाल नहीं कर पा रहा है, दूसरा बच्चा है जो है आपका घटाने का जो कॉन्सेप्ट है उसका, माइनस करने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है वो कि क्या करना है। इस तरह से व्यक्तिगत आवश्यकताएं आपका यहाँ पर पूर्ण करने की बात की गई है। तो यह शिक्षण है, यह क्या कहलाएगा, किस तरह का शिक्षण है यह? तो देखिएगा, व्यक्तिगत रूप से आप समस्याओं को देख रहे हैं, निदानात्मक आकलन होता है कि प्रत्येक बच्चे का जो भी आपका समस्या है उनको पहचानेंगे आप और उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, निदानात्मक परीक्षण होता है। आए समझ में? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं के हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गणित विषय वस्तु का विश्लेषण करना, गणित में त्रुटि विश्लेषण है, गणित में विषय वस्तु संश्लेषण, या गणित में त्रुटि सुधार न कर पाना, यह एक समस्या है, बताइएगा। देखिएगा, गणितीय समस्याओं को हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं की जो प्रोसेस या प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? तो यह गणित में त्रुटि विश्लेषण होता है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आप टिक कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी है सभी की। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है, इस शब्दावली को जाना जाता है। देखिएगा, आप मैथ्स के टीचर हैं तो किस तरह से आप जो गणितीय शब्द है उनको बार बार बच्चों के सामने लाएंगे, तो यह क्या कहलाता है? ये जो शब्दावली या भाषा हम इस्तेमाल कर रहे हैं गणित की कक्षा में, यह आपका देखिए गणित शिक्षण में भाषा होती है। आया समझ में? पहला ही ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होने वाला है। आया समझ में? ध्यान रखिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ योजना होती है, तर्क संगत होगी, क्रमबद्ध है, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से टिक करिए आंसर। तो देखिएगा, पाठ योजना जो है आपका यहाँ पर सही आंसर जाएंगे, तर्क संगत भी होती है और क्रमबद्ध भी होगी। सी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में पूछा गया है। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ आया होंगे। यदि आप देखिएगा इस तरह के जो पीडीएफ है उसको लेना चाहते हैं तो देखिएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर सभी अपडेट्स और पीडीएफ फाइल्स आपको मिलेगी। इसके अलावा देखिएगा, एमपीटेट फुल मैथ्स पेडागोगी और मैथ्स न्यूमेरिकल पोर्शन आप खरीदना चाहते हैं पेड कोर्स के लिए, तो आपका देखिएगा बहुत ही सस्ते आपका मूल्य पर आपको मिल जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।